नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सिद्ध और HTML के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, होपफुली आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको HTML की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, तो डाउट होता है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप कमेंट में उसे ज़रूर लिखिया करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उनके आंसर आपको जल्दी से दे सकूँ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ नए टैग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से हम अपने जो वेब पेज का टेक्स्ट है उसे थोड़ा और अपीलिंग बना सकते हैं और उसे मैनेज हम कर सकते हैं। तो जो पहला टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेंटर टैग। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट एक वेब पेज के सेंटर में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा ये सेंटर टैग। तो सेंटर टैग जो होता है वो एक कंटेनर टैग है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने HTML फाइल की तरफ, जहाँ पे मैं आपको यूज़ करके इसको बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हम टैग यूज़ करते हैं वो बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में यूज़ करते हैं। मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए बताता हूँ हर ट्यूटोरियल में, ताकि अगर आप गलती से भी कोई टैग इसके बाहर ना लिख दे, नहीं तो उसका जो आपका जो रिज़ल्ट है टैग का वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टैग लिखता हूँ सेंटर। और सेंटर टैग लिखने के बाद आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट आप अपने वेब पेज के सेंटर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग। और चलिए डिज़ाइन लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा जो सेंटर टैग का जो टेक्स्ट है वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज में। तो मैं फ़ाइल पे जाऊँगा और इसको करूँगा पहले सेव। और ये जो फाइल है first.html मैंने अपने ब्राउज़र में पहले से ओपन करके रखी हुई है। चेंजेस देखने के लिए आप भी जानते होंगे कैसे देखना है, आपको रिफ़्रेश करना है इस पेज को। तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा आप देखेंगे वेबसाइट डिज़ाइन जो है टेक्स्ट मेरा आ गया है वेब पेज के सेंटर में। तो दोस्तों, ये जो टैग है ये काफ़ी आसान है यूज़ करना और कोई मुश्किल नहीं होती है इसमें। आप जो भी टेक्स्ट चाहते हैं अपने वेब पेज के सेंटर में, वो टेक्स्ट आप सेंटर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिख सकते हैं। जो दूसरा टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सुपरस्क्रिप्ट टैग। जैसे कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, जैसे आपको सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स क्यूब लिखना है, तो अगर मैं अपने वेब पेज में मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं एक्स क्यूब लिखना चाहूँ, जैसे कि एक्स क्यूब आप जानते हैं एक्स की पावर में होता है क्यूब, पर अगर मैं यहाँ पे x3 लिखूँगा तो चलिए इसको सेव करके मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा। आप देखेंगे कि x3 जो है वो x के पावर में नहीं आ रहा है। तो कैसे हम इसको 3 को जो है वो x का पावर बनाएंगे, उसके लिए आपको 3 को एक टैग के अंदर डालना पड़ेगा और वो जो टैग होता है उसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। और सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिए हम यूज़ करते हैं SUP। अब ये जो सुपरस्क्रिप्ट टैग है वो भी एक कंटेनर टैग है, इसलिए इसका भी मैं लगाऊंगा यहाँ पे क्लोजिंग। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो अब आप देखेंगे कि जो 3 है वो मेरा बन गया है x का पावर। तो इस तरह से आप कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं SUP टैग यूज़ करके। और जो लास्ट टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सबस्क्रिप्ट टैग। जैसा कि अगर आपको कोई केमिकल फार्मूला लिखना है या फिर कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। जैसे कि अगर सपोज़ मानिए मुझे H2O लिखना है जो कि केमिकल फार्मूला है वाटर का, तो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट टैग। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया है। मैं यहाँ पे लिखूँगा H और उसके बाद 2 जो है मुझे चाहिए इसके सबस्क्रिप्ट में, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा SUB टैग। SUB टैग और SUB टैग के अंदर मैं लिखूँगा 2 और ये भी एक कंटेनर टैग है तो इसका क्लोजिंग भी आपको लिखना पड़ेगा। इसको क्लोज कर दिया है मैंने, यानी कि अब ये जो मेरा 2 है वो मेरे सबस्क्रिप्ट यानी कि H के सबस्क्रिप्ट में आएगा नीचे की तरफ। और उसके बाद O जो है वो मैं नॉर्मली चाहता हूँ डिस्प्ले कराना, तो उसको मैं किसी भी टैग के अंदर नहीं डालूँगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो चेंजेस है वो कैसा दिख रहा है वेब पेज में। तो आप देख सकते हैं जो मेरा 2 है
आप देख सकते हैं यहाँ पे भी HTML फाइल में जो मैंने 2 लिखा है वो लिखा है सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो इसलिए वो मेरा अपेयर हो रहा है H के नीचे, और उसके बाद जो O है वो अपेयर हो रहा है नॉर्मली। तो ये भी टैग यूज़ करना काफ़ी आसान है। आप अगर केमिकल फार्मूला इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों ये 3 टैग आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और इसी तरह की यूज़फुल वीडियो लेके मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।